राजा के नए कपड़े। बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वह अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें। उसे न सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, न ही खेल तमाशे में वो कोई रस लेता था, न घूमने फिरने को ही उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी। जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है, उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वह कहाँ है, तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में राजा की राजधानी थी वह भरा पूरा था और वहाँ रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी। कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई न पड़ते हों। इन्हीं में एक दिन दो ठग भी आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ होगा, उसे वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं हैं। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को भी चुन पाऊंगा। इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू कर दे। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे, पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा, देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं, पर यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ और अपने पद के लिए लायक नहीं है, वो उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे यह चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं, किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई गुण के बारे में सुना था। सभी ये जानने को बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ, वह देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार और अपने काम में लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो यह वही होगा। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बुरा आदमी था। जब वो उस कमरे में पहुंचा जहां जुलाहे काम कर रहे थे, तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान, मुझे बचाओ। मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वो उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा। बेचारा मंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहाँ कुछ होता। उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे तो इस बात का गुमान तक भी नहीं था।
मगर खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के योग्य न हूँ? तो यह बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता। अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया। दोनों ठगों में से एक बोला, ओह, यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है। बूढ़े मंत्री ने कहा। फिर और भी निकट से अपने चश्मे को संभालते हुए उसने कहा, डिजाइन भी सुंदर है और रंग का तो कहना ही क्या। अब मैं राजा साहब को कपड़े का राय रत्ती हाल बता सकता हूँ। बहुत शानदार कपड़ा है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, दोनों बुनकर बोले। फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वह सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया भी। तब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम, सोने के तारों और धन की फरमाइश की तुरंत सब चीजें उन्हें दी गईं। उन्होंने सब चीजों का भी निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्थक धंधे में जुट गए। वही खटाखट खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा